नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। और इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण क्या हो सकता है? पूछा आपसे क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है तो क्या हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गेस्टालवाद। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो एबिंगहॉस ने प्रयोग किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा एबिंगहॉस। अगला क्वेश्चन, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिए हैं दोस्तों? ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, सॉरी, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, सीखना है, हमें क्या सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना जरूरी है दोस्तों? तो क्वेश्चन में हमें पूछा है, ऑप्शन दिया है इसका, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये सभी चीज़ें हमें सीखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विधि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक विधि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चिंतन द्वारा संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन रोस द्वारा दिया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोस। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बालक। अगला क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनःस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी है। अगला क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकरण है। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनय साइमन ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि हमसे पूछा है। तो कौन सा है शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये तीनों विधि शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र हमें पूछा है दोस्तों। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तियों विभिन्नताओं का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही होगा, डार्विन का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापन किया जाता है दोस्तों, आपसे पूछा है। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विशिष्ट बुद्धि। अगला क्वेश्चन,
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है दोस्तों? शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता, ये तीनों कारक ही संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, तो उक्त कथन किसका है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम समाज विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन ऑप्शन ए होगा, हरलोक का है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी होगा, व्यवहार में परिमार्जन। अगला क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है। कैसे वाणी दोष नहीं है? क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा धीमी या तेज गति से बोलना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही होगा, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम अंतर्मुखी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन में है, कक्षा 4 का बच्चा, एक बच्चा सदैव चिंतित रहता है और कुटित रहता है, तो आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा का विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर हमें बताना है। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है दोस्तों, हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होगा सही, प्रेरणा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति का कम करने का उपाय क्या है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सबको भी पता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रोध व भय का प्रकार है। तो क्रोध व भय का प्रकार क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेग। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण होगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, अनुकरण। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, विस्मृति। अगला क्वेश्चन हमारा टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि उपलब्धि का बालक माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सामान्य बुद्धि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोर अवस्था का विकास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से फ्रॉयड ने महत्व दिया था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रॉयड ने। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, W. वुड ने। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं।